जय गुरुदेव। युग गीता से योगस्थ हो, युग धर्म का निर्वाह करें। युग धर्म की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यह तथ्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि वह संग्राम नहीं करेगा तो धर्म से च्युत हो पाप को प्राप्त होगा। वे एक मार्के की बात कहते हुए निम्नलिखित श्लोकों के माध्यम से एक संदेश देते हैं। भयाद्रणादुः परतं मन्स्यन्ते वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिनकी दृष्टि में पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवांच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। उपर्युक्त 4 श्लोकों के माध्यम से 3 मुख्य बातें सामने आती है। पहला, तेरा ममत्व, मोह, असमंजस तुझे पाप की ओर ले जा रहा है। यह पलायनवाद एक महापाप है। दूसरा, कर्तव्य पालन करते हुए करना ही श्रेष्ठ है। मरकर स्वर्ग प्राप्त करना एवं संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगना, यही एक योद्धा का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए तू कृत निश्चय हो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तीसरा, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख के बारे में मत सोच। इनके द्वंद्व में फंसेगा तो गिरेगा, तिरस्कृत होगा, निकृष्ट योनि को प्राप्त होगा। क्योंकि यह युद्ध तू पाप कर्म के निमित्त नहीं, कर्तव्य कर्म के निमित्त कर रहा है। तू दृढ़ निश्चय होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अकारण परिजनों से मोह, कर्तव्य से दूर भागना, नैष्कर्म्य से जन्मा पलायनवाद, आलस्य, प्रमाद, ये सभी वृत्तियां हमें पाप की ओर ले जाती हैं। हमें अपने लिए निर्धारित कर्म को देह से स्वधर्म आचरण में ही प्रवृत्त होना चाहिए। यह शिक्षण भगवान के 38वें श्लोक तक दिए प्रतिपादन के माध्यम से हमारे समक्ष आता है। एक बात बड़ी स्पष्ट कही है योगेश्वर कृष्ण ने, अपने स्वधर्म से विमुख होना महापाप है। यदि हम सभी गायत्री परिजन इस बात को गांठ बांध यही सोच लें कि नव प्रभात, उज्ज्वल भविष्य आने तक
हमें अपने शरीर मन की सभी तकलीफों को भूलकर गुरु कार्यों में तत्पर बने रहना है। जरा भी आलस्य प्रमाद आड़े नहीं आने देना है। किसी भी काल नेमी की माया में न फंसकर मात्र अपने कर्तव्य को करते चले जाना है, तो न केवल इस देह से स्वधर्म आचरण संभव हो जाएगा, प्रतिकूल अवधि भी निकल जाएगी एवं हम ऐसे जमाने में पहुंच जाएंगे जहां तनिक सा पुरुषार्थ भी हमें यश व कीर्ति के चरम शिखर तक पहुंचा देगा। भगवान कहते हैं कि यही काम करते करते यदि तुम अंतिम गति को प्राप्त भी हो जाओ तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि जीवित रहे तो यश की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे। यही बात तो हमें अपने सद्गुरु देव भी समझा गए, तो फिर किस बात का असमंजस। परम पूज्य गुरुदेव ने सितंबर 1978 की अखंड ज्योति में लिखा है, रिजर्व फोर्स के सैनिक बहुत दिन सो लिए, आलस्य कर चुके, अब वे कर्तव्य से विमुख होंगे तो उनका कल्याण न आज है न कल। यह वाक्य अपने आप में न केवल गुरु सत्ता की टीस बताता है, हमें अपना कर्तव्य कर्म भी समझाता है। इसके पश्चात के श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में उसे किस बुद्धि को अपनाना चाहिए यह समझाते हैं। वे कहते भी हैं कि अभी तक तो आत्मा परमात्मा की युग धर्म की ज्ञान योग परक बातें सुन रहा था, लेकिन अब इस प्रतिपादन को कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सब प्रकार से नष्ट कर देगा एवं फिर युग धर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। इसी बात को आगे अच्छी प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। श्लोक 40वें में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आर्य धर्म क्षत्रिय धर्म की व्याख्या के तुरंत बाद वासुदेव ने अपने उपदेश की शैली बदल दी है। वे अर्जुन की कठिनाइयों उहापोहों का पहला उत्तर संक्षेप में दे चुके हैं। अब वे दूसरे उत्तर की ओर मुड़ते हैं और उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे हम सबको सांख्य और योग में एक भेद बताते हैं। जब बुद्धि को योग में स्थित करके कर्म किया जाता है तो अर्जुन अपने कर्म बंधन को छुड़ा सकता है। यह उन्होंने उपर्युक्त 39वें श्लोक में समझाया। यहाँ श्री अरविंद के गीता प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में इस जटिल पहेली को थोड़ा समझ लें। गीता मूलतः वेदांत ग्रंथ है। वेदांत के 3 सर्वमान्य प्रमाणित ग्रंथों में एक गीता है। इसका इतना अधिक आदर है कि यह श्रुति न होते हुए भी लगभग 13वीं उपनिषद के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके वैदांतिक विचारों के कारण इसके दर्शन पर एक विलक्षण समन्वय सांख्य व योग की छाप आ गई है। यह सिद्धांत व व्यवहार का अद्भुत सम्मिश्रण है। गीता का यह ज्ञान कर्म को ज्ञान और भक्ति की नींव पर खड़ा करता है। गीता का सांख्य योग एक स्वाभाविक आत्मविश्वास की प्रक्रिया पर आधारित है।
गीता चाहती है कि कर्म के कुछ सिद्धांतों का अवलंबन कर जीव अपना उद्धार करे, निम्न प्रकृति से दिव्य प्रकृति में आरोहण करे। व्यावहारिक अध्यात्म के रूप में यही दिव्य ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया एवं दी जीवन जीने की कला। नर मानव से देव मानव बनने की दिशा धारा व सूत्र, इन्हीं सबको तो भगवान ने इन श्लोकों में समझाने का प्रयास किया है। भगवान अर्जुन के मन का असमंजस क्रमशः धीरे धीरे मिटा रहे हैं, जैसे कोई सर्जरी सोची समझी नीति के अंतर्गत की जा रही हो। अर्जुन को पाप का डर है, दुख का डर है, नरक और दंड पाने का ईश्वर का डर है, परंतु इस महाभय से मुक्ति उसे तार कर सकती है यदि वह भगवान कृष्ण की बात को समझ ले, उन पर विश्वास कर ले। इसीलिए वे कहते हैं, इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से तेरी रक्षा करेगा, स्वल्प साधन भी तुझे मुक्ति दिला देगा। एक बार भी तूने इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया तो देखेगा कि कोई भी कदम व्यर्थ नहीं गया। एक भी ऐसी बाधा नहीं मिलेगी जो तेरी प्रगति को अटका सके। कितनी निर्भीक प्रतिज्ञा है योगेश्वर श्री कृष्ण की, जो बार बार भयभीत शंकित मन वाले अर्जुन को आश्वासन दिलाती है। गीता के इस प्रारंभिक उद्घोष के साथ यदि हम गुरु सत्ता के 1940 से अब तक चले आ रहे मार्गदर्शन को जोड़ लें तो लगेगा कि इस युग का महानायक युग कृष्ण हमें यही तो बताता आया है। गायत्री मंत्र रूपी साधना में स्वयं को प्रवृत्त कर उसका थोड़ा सा भी साधन जीवन का अंग बन जाए तो हमारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। इसमें कहीं भी बीज का नाश नहीं, न उल्टा फल रूप दोष ही है। यह भी बारंबार सबको समझाकर गुरु सत्ता ने करोड़ों व्यक्तियों की जीवन की दिशाधारा बदल दी। बुद्धि के सद्बुद्धि में बदलने की इस छोटी सी चिंगारी ने एक महादावानल खड़ा कर क्रांति कर दिखाई है। इसे सहज ही समझा जा सकता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मानवी बुद्धि दो प्रकार की होती है। श्लोक 41 से 44 में पहली बुद्धि की विशिष्टता है एकत्व, एकाग्र स्थिरता, केवल परम तत्व को समर्पित। दूसरी बुद्धि में कोई संकल्प नहीं, कोई एक निश्चय नहीं, वह जीवन और परिस्थिति से उठने वाली इच्छाओं के पीछे इधर उधर भटका करती है। गीता में बुद्धि शब्द आया है मन की विवेक और निश्चय करने वाली समस्त क्रिया के परिप्रेक्ष्य में। इस प्रकार भगवान व्यावसायिक और अव्यावसायिक दो प्रकार की बुद्धि के रूप में विश्लेषण करते हैं। बहुशाखा वाली, बहुधंधी, बहुत से व्यापारों में लगी बुद्धि अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करती है। यह भगवान यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि को ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए भगवान को इतना बड़ा स्पष्टीकरण अर्जुन को देना पड़ रहा है। भगवान अर्जुन को 41वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली
और अनंत होती है। हमें इसमें 2-3 शब्दों को समझना चाहिए। अस्थिर शब्दों को समझना चाहिए। अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, सकाम, बहुत भेदों वाली व अनंत बुद्धि। पहले 3 शब्द उन मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं जो धर्म को कर्तव्य कर्म नहीं व्यापार मानते हैं। भगवान से भी सकाम भक्ति करते हैं। कामना की पूर्ति हो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। ऐसे लोगों को विवेकहीन कहकर भगवान ने उनकी बुद्धि अनंत अर्थात बहुदिशा वाली, भटकने वाली, अस्थिर बताई है। आगे वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। श्लोक 42 से 44 में कहते हैं। एक प्रकार से उन्होंने आज के युग की समीक्षा ही कर डाली है। भोगवाद में लिप्त, देखने में बड़ी सुंदर शोभायुक्त वाणी कहने वाले, किंतु ऐश्वर्य की कामना मन में रखे बैठे ऐसे व्यक्ति जिनका चित्त सदैव भौतिकवाद में ही लिप्त है, आत्मकल्याण की बात कैसे सोच सकते हैं। आज का बहुसंख्यक वर्ग, चाहे वह तथाकथित धर्मपरायण भी माना जाता हो, इसी श्रेणी में आता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि को भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पटवारी बुद्धि, जोड़ गांठ की बुद्धि। इतना त्याग करने से इतना मिलेगा, यह जोड़ गांठ न करके संपूर्ण कामनाओं का त्याग जो करे उसकी बुद्धि सही है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आसक्तिहीन होकर योगक्षेम को न चाहने वाला व स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। 45वें श्लोक में कहते हैं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है योग, एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम है क्षेम। इसी के लिए वे कह रहे हैं कि इसको न चाहकर स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, व्यावसायिक बुद्धि को छोड़ सद्बुद्धि को ग्रहण कर एवं द्वंद्वों से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म में लग जा, साथ ही कर्मों के फल की कामना भी मत कर। अब यहाँ हम गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक पर आ जाते हैं, जिसका गान युगों युगों से किया जाता रहा है। कर्मयोग प्रधान, सांख्य योग प्रधान, कर्मयोग प्रधान, सांख्य योग प्रधान कर्म लिए यह श्लोक हजारों वर्षों से जन चेतना का प्रेरणा स्रोत रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है,
उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यहाँ से लेकर 53वें श्लोक तक जो विवेचना आई है वह गीता का मर्म है, वास्तविक सार है, योग की सही अर्थों में व्याख्या है। भगवान कह रहे हैं कि तुझे कर्म करने तक का अधिकार प्राप्त है, उनके फल मिले कि नहीं, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, यह सोचने का जरा भी अधिकार नहीं है। कई व्यक्ति गीता के इस वाक्य को महावाक्य भी कहते हैं, परंतु गीता को समझना हो तो उसके आदि से अंत तक विकासात्मक क्रम से उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। गीताकार यहाँ कह रहा है कि मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है, त्रैगुण्यमयी शक्ति ही उससे कर्म कराती है और शिष्य को यह साफ साफ देख लेना व शिक्षण ग्रहण कर लेना होगा कि कर्म का कर्ता वह नहीं है। जैसे ही हमें अपनी चेतना में यह अनुभूति होने लगती है कि हम अपने कर्मों के कर्ता नहीं हैं, त्यों ही कर्म फलाधिकार के समान ही कर्माधिकार भी मन बुद्धि से तिरोहित हो जाता है। तब कर्म विषयक सारे अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि साधक को त्रिगुणातीत हो अपने कर्म उस परम पुरुष की सत्ता में समर्पित करने होंगे जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं। उनके संकल्प के साथ अपने संकल्प का तादात्म्य हो जाना होगा, उनकी चेतना से सचेतन होना होगा, उन्हीं को कर्म का निर्णय और आरंभ करने देना होगा। यह समर्पण ही मनुष्य के लिए निर्धारित योग है। उसे नर से नारायण बनाने वाला, जीव से ब्रह्म के साथ एकाकार करने वाला महापुरुषार्थ है। उसकी शुरुआत यहाँ से होनी है जिसे 47वें व फिर 48वें श्लोक में बताया है। 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, तथा समत्वम योग उच्यते, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा इसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है एवं इसी को योग कहा गया है। यह 3 महत्वपूर्ण आख्याएं इस श्लोक में आई हैं एवं सांख्य योग के मूल मर्म तक हमें ले जाती हैं। यदि हमें जीवन की किसी भी जटिलता का समाधान चाहिए तो हमें योगस्थ होकर कर्म करने की शैली सीखनी होगी। यही हमें श्रेष्ठ जीवन जीने वाला कलाकार, श्रेष्ठ व्यवस्थापक, श्रेष्ठ परिवार का अधिष्ठाता बना सकती है। लोक सेवी बनकर योग साधना करना परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया तो बार बार कहा, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, भव बंधनों से आसक्ति को छोड़ो एवं समत्व का भाव मन में ले आओ। यदि हम घर पर रहकर परिवार चलाते हुए भी जीवन जीना चाहते हैं तो सही सूत्र हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। एक बड़ी विशेष बात इस श्लोक में आई है।
संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर कर्म कर। धनंजय अर्जुन को छोड़कर कर्म कर। धनंजय अर्जुन का बड़ा प्रख्यात नाम है, पर यहीं पर भगवान ने उसे इस नाम से संबोधित क्यों किया? इसका प्रत्युत्तर बड़ा रोचक है। धनंजय का अर्थ है धन का खजाना जीतकर आने वाला विजयी पुरुष। श्री कृष्ण यहाँ पार्थ भी कह सकते थे, अर्जुन भी कह सकते थे, लेकिन जहाँ साधनों के प्रति आसक्ति छोड़ योग में स्थित होने की बात आ रही है, वहाँ कह रहे हैं धनंजय, तू खजाना जीत कर लाया था, तुझे सिद्धि प्राप्त है, वैभवशाली है, वीर है, पर इन सब भावों के प्रति आसक्ति छोड़कर कर्म कर। तू समत्व को धारण कर, संतुलन कर्म के पूर्ण होने न होने व उसके फल में समभाव बनाए रखने में विश्वास रख, क्योंकि यही वास्तविक योग है। समत्व यानी संतुलन। अर्जुन बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, पर ज्ञानियों जैसा आचरण नहीं है। अतिवादी न बनकर बीच के भाव में चलना ही श्रेष्ठ है, एवं वह आसक्ति के भाव को छोड़े बिना आ नहीं सकता। आगे भगवान कहते हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। जो फल के हेतु बनते हैं वे अत्यंत दीन होते हैं। श्लोक 39वां। इस श्लोक में समबुद्धि शब्द बड़ा विशिष्ट प्रयुक्त हुआ है। बुद्धि में समत्व भाव लाना कोई खेल नहीं है। जो ऐसा कर लेता है वह युक्त पुरुष स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जिसकी व्याख्या सांख्य योग के उत्तरार्ध के 18 श्लोक में की गई है। भगवान कहते हैं कि योगस्थ होकर किया जाने वाला कर्म न केवल उच्चतम होता है, वरन अत्यंत समझदारी से भरा सांसारिक विषयों का प्रसंग आने पर भी अति शक्तिशाली व अमोघ होता है। कारण यह है कि इसमें सब कर्मों के स्वामी भगवान का ज्ञान और संकल्प भरा होता है। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, तू समत्व रूपी योग में ही लग। यह योग ही कर्मों में कुशलता का पर्याय है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी जन्म बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 50वें 51वें में कहते हैं। इसके लिए वे अर्जुन को मोह रूपी दल दल से उबर कर आने के लिए ही नहीं कहते, लोक व परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य प्राप्ति का आश्वासन भी उसे देते हैं। 52वें श्लोक में कहते हैं, यह योग प्राप्त कैसे हो, इसके लिए वे 53वें श्लोक में कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कितना सुंदर उत्तर अर्जुन की समस्त जिज्ञासाओं का है। कई उतार चढ़ाव के बाद, ममत्व भरी लताड़ के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को ऐसी स्थिति में ले आए हैं
कि न केवल उसका शोक दूर होता चला जा रहा है, वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त योगी भी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। पर उसके प्रश्न अब जाग उठे हैं। वह जानना चाहता है कि ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठ योगी वह कैसे बने। इस प्रश्न व उसके उत्तर के साथ ही सांख्य योग का तीसरा व अंतिम अति महत्वपूर्ण प्रसंग चालू होता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण वह कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा उसका आचरण होता है इत्यादि। निश्चला बुद्धि की बात कह भगवान ने उसकी जिज्ञासा जगा दी है। स्थित प्रज्ञ योगी के संबंध में विशद व्याख्या व विवेचना इसके बाद आती है, जो हम कल करेंगे। जय गुरुदेव।